चलिए भैया, जय हिंद करते हैं, शुरू करते हैं अपन। देखो ये क्या लिखा भैया, यूपीएससी। हम यहाँ पे कुल मिला के एक बेसिक बैच चालू कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं। इस बैच के अंदर आपको जीरो से चालू करके, बिल्कुल जीरो में सारे बच्चे जो भी हैं वो उनको मैं जीरो मान रहा हूं। ठीक, जीरो मतलब वो सबको ऐसा मान के चल रहे हैं ताकि सबको एक साथ लेके चल सके। ठीक, तो उन सब के लिए एक बैच चालू किया जा रहा है जिसका नाम है क्या, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी की समस्या? फाउंडेशन मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेस। ठीक, और बेस के बाद फिर अपन एक धीरे 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 करके ऊपर जाते जाएंगे। ठीक, और हर चीज को क्या कर देंगे, हर चीज को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ते जाएंगे। और जब सब सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएगी, आप जाके उसको पेपर में प्रस्तुत कर देना, आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। ये एक चीज क्लियर हुई? बोलो भाई, किसी को यहां तक कोई समस्या है? नहीं हुई तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा डाटा लाया हूं, डाटा सुन लो पहले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना। जब से तुम्हारी क्लासेस चालू होंगी तब से कॉपी पेन लेके बैठना। अभी नहीं भी बैठना तो मत बैठना, लेकिन जब तुम्हारी क्लासेस चालू जाएंगी मंडे से, ठीक है, सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट अपन चालू करेंगे इतिहास। ठीक, मैं क्यों करूंगा वो सब्जेक्ट वो भी बता दूंगा, ध्यान से समझो। जिसको भी जितने भी प्रकार के डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश, और तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक, लेकिन अभी पहले ये समझना, मैं यहाँ बिल्कुल सब लोग ओपन है, बिल्कुल पूरी तरीके से, किसी कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हें सबको पता होगा, जिसको नहीं भी पता कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, उसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। नहीं पता, कईयों को नहीं पता है ना। यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, हर साल सीएसई, ठीक है ना, ये तो सबको पता है ना, सीएसई का एग्जाम लेता है यूपीएससी। सीएसई के नाम से जिसको बोलते हो, जिसको सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि आईएएस का पेपर हो रहा है। लेकिन आईएएस का ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी 20 डिपार्टमेंट है जिसके पेपर यूपीएससी लेता है। अभी पेपर खत्म हुए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, और इस बार रिजल्ट को देखने के बाद, और इस बार पेपर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने दो चर्चाएं करी। ठीक है, कि पेपर प्रीलिम्स का कठिन था, है ना, सी सेट कठिन था, कईयों का कहना था, और कईयों का कहना था कि जीएस का पेपर कठिन था। ये कई कोचिंग संस्थानों वालों का और कई स्थानों वालों का कहना था। उसका पहला कारण बताता हूं, यूपीएससी ने इस बार जो पेपर लिया है प्रीलिम्स का, ठीक है, उस प्रीलिम्स के पेपर को एकदम आधार बना दिया। आधार मतलब बिल्कुल बेसिक से पूछ लिया चीजें उसने, समझ आया? मतलब उसने बेसिक के साथ फैक्ट ऐड कर दिए, मतलब बेसिक के फैक्ट ऐड कर दिए। अब तुम बोलोगे फैक्ट पूछता नहीं था, तो भैया पूछता नहीं था, उसने ऐसा तो बोला नहीं। बात समझना मेरी बात को, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि हम फैक्ट नहीं पूछेंगे। कभी बोला क्या? वो आपको लिख के बोला है? नहीं बोला। उसने स्पष्ट यही बोला ना, हम आपसे यहां से लेके यहां तक पूछेंगे। समझ आई? भाई आपसे कोई ने बोला कि आपको जाके ब्रेड लेके आना है। अब ब्रेड, कोई 50 प्रकार की ब्रेड हैं, आप 50 प्रकार की ब्रेड ला सकते हो। कोई ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया, उसने नहीं किया ना। तो जब वो बोल रहा है कि मैं इतिहास तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे ज्योग्राफी पूछूंगा, ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है वो, कि मैं आपसे कहीं से भी कुछ से पूछ सकता हूं। बात समझ आई? ये चीज क्लियर हुई? प्रीलिम्स का सीधा सीधा सिद्धांत था। मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर करूंगा। प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक, क्या चीज जरूरी है क्या चीज नहीं, पढ़ना कैसे है, क्योंकि पहली क्लास है तो यहाँ पता होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे चालू होगी। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे चालू होगी, ठीक है, और उसके बाद उसको जाके कनेक्ट कैसे करना, और कनेक्ट करने के बाद आपके प्रतिदिन के काम, क्योंकि मैं तुम्हें
दो चीजें पहले क्लियर कर देता हूं, दो चीजें पहले क्लियर सुन लो। आपका जो क्लास शेड्यूल रहेगा वो सोमवार से लेके शुक्रवार तक का रहेगा। प्रतिदिन सोमवार से लेके शुक्रवार तक 2 से 2.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, पहले अपन स्टार्ट में कम समय रख के फिर ज्यादा ज्यादा कर देंगे समय, ठीक है। अधिकतम 3 घंटे तक की क्लास भी लगेंगी, ठीक। सोमवार से शुक्रवार तक का रहेगा। शनिवार इतवार तुम फ्री रहोगे, ठीक। शनिवार रविवार क्या रहोगे? फ्री। इस दिन फ्री नहीं रहना है, तुम्हें काम करना है, वो काम बताया जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, कॉपी और पेन साथ लेके बैठना। जब भी पढ़ो कॉपी पेन साथ लेके बैठना। बात समझ आ रही? क्योंकि जो क्लास के नोट्स हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, ठीक, वो ज्यादा जरूरी रहते हैं, है ना। क्योंकि नोट्स के अंदर इतनी सी चीज लिखी रहती है और समझाने में वो चीज इतनी हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? इतनी बात समझ आई तो आगे बढ़े। देखो, तो अपने को सारी चीजें पता होना चाहिए। कुल मिला के जो किताबी ज्ञान था वो खत्म हो गया काय में, इस साल के प्रीलिम्स में, ठीक। किताबी जितना भी किताबी ज्ञान था वो सारा का सारा कहां हो गया? वो खत्म, ठीक। लोगों के अनुमान रहते हैं कि फलानी किताब से प्रश्न पूछ लेता है वो, ठीक। उसने कहा ये वाली प्रीलिम्स के लिए ये किताब पढ़ो, हमारे नोट्स के बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो ऐसा असंभव है। आप प्रीवियस ईयर के कितने ही प्रश्न लगाओ, मैं बताऊंगा लेकिन फिर भी कि प्रीवियस ईयर लगाना क्यों जरूरी है। लेकिन यूपीएससी हर साल एक नया सरप्राइज लेके आपके सिर पे खड़ा है, ठीक। ये चीज समझ आ गई ना। तो सीसेट कैसे कमांड होगा ये पता चलेगा, प्रीलिम्स कैसे कमांड होगा, मेंस कैसे लिखा जाता है, यहाँ सारी चीजें, और सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, वहां से अपन पूरा का पूरा जाके इंटरव्यू पे ऑप्शनल का सब्जेक्ट कैसे लिया जाता है, ये सारी दिमाग पूरा तरीके से तुम्हारा अभी स्थिर होगा, फिर अपन ताकि पढ़ना चालू कर सकें। तो इसलिए मैं आपको शून्य मानता हूं सभी को जिनका, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार मेंस रह गया, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक। तो कोई बड़ी चीज, तुमने प्रीलिम्स निकाला ना, वो सब ज्यादा, वो भी बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। 11 लाख फॉर्म भराने के बाद 14,000 बच्चे प्रीलिम्स निकाल पाते हैं, ठीक। हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम से, चलो कोई बात नहीं, है ना। हिंदी मीडियम से अगर तू निकाल ले तो तुम्हें तो और बड़ी बात हो जाती। तो ऐसा कोई घबराने जैसी और सोचने जैसी बात नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ, हो गया, आप देखेंगे। इन सब चीजों को अपन आगे लेके चलते हैं। चलिए तो शुरू करें, ध्यान से देखना बेटा। यहां से अपन अब शुरू कर रहे हैं। तुमने सबने देख लिया, संघ लोक सेवा आयोग सीएससी का पेपर हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर है। यूपीएससी जो है मुख्य रूप से 3 हिस्से में पेपर लेता है, ये सबको पता है। कितने हिस्से में पेपर लेता है बेटा? 3 हिस्से में। पहला हिस्सा क्या होता है, इधर दिख रहा ना, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। प्रीलिम्स, पहला हिस्सा क्या होता है? प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। बूझे? आप प्रीलिम्स पास करोगे तो उसके बाद जो है आपका पेपर होता है मेंस का, यानी मुख्य परीक्षा, ठीक। मुख्य पास करोगे तो आपको फिर मिलता है जाने का मौका कहां? इंटरव्यू में, साक्षात्कार। ये चीज क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर है? जहां किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो मेरे को बताना भाई। ये जो प्रीलिम्स होता है ये 2 हिस्से में होता है, ये 2 हिस्से में होता है, ठीक। अब तुम बताना कि तुम मेरे को एक चीज सोच के बताना कि पढ़ाई किस स्तर पे हो रही है। किसी को कोई जरा सा भी प्रश्न आए ना दिमाग में, अभी पूछना, बाद में मत करना भाई। प्रारंभिक परीक्षा है वो 2 स्तर की होती है। एक होता है भाई आपका जीएस का पेपर, जिसको मेन पेपर कहते हैं, ठीक। ये भी ऑप्शनल, वो ऑब्जेक्टिव टाइप,
टिक वाला, और एक होता है सी सेट, इसी पे पूरी लड़ाई थी। ठीक, ये लड़ाई लड़ी थी कि सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, है ना। अब तुम थोड़े से चीजें सुनो। सामान्यतः लोगों का जीएस का पेपर पास हो जाता, प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता उसका कारण बता रहा हूं। सामान्यतः जो जीएस का पेपर है वो आपका निकल गया। ठीक, ये सी सेट होता है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग मतलब ये होता है कि आपको 80 प्रश्न दिए हैं, 80 प्रश्न में से आपको 27 प्रश्न सही करना है और आप पास हो जाओगे। ठीक, और इस जीएस में आता है कट ऑफ। ठीक, बात समझना। जो सामान्यतः, कोई बात नहीं, जो 200 नंबर में से, माफी है ना, 100 नहीं बोलते, प्रश्न नहीं देखते हैं, इस पे कट ऑफ जा रहा है तो नंबर पे आते हैं। 200 नंबर में से लगभग लगभग आपको 90 से 92 नंबर के बीच में अगर आपके आ जाते हैं तो आप कट ऑफ पार, बोलो भैया, कट ऑफ क्या हो जाओगे, पार हो जाओगे। बस इतना ही आता, इससे ज्यादा नहीं आता। मतलब एवरेज 45 से 50% ही है कट ऑफ, बस मेरी बात समझना। और जो सी सेट है इसमें आपको 27 प्रश्न, लेकिन बच्चा रुकता कहां है, उससे सी सेट के 27 प्रश्न सॉल्व नहीं होते। समझ आ रही है? सी सेट के 27 प्रश्न, ठीक है, अधिकतम स्थिति बता रहा हूं, जो पढ़ा लिखा बच्चा जा रहा है पेपर देने, उसके साथ क्या हो जाता है कि वो जीएस का पेपर तो कर जाएगा, उसका कट ऑफ भी पार हो गया, लेकिन उससे सी सेट का क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उसको प्रारंभिक प्रीलिम्स में क्या कर दिया, फेल कर दिया। अब वो बोलता है मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। ठीक, तुम खुश हो सकते हो एक चीज देख के कि हमारा जीएस का पेपर अच्छा गया, मतलब हमारे में अभी स्तर हमारा बढ़ चुका है, सी सेट पे मेहनत करना है। बात समझना बेटा, मैं तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूं इसमें कि कैसे करोगे मेहनत। इसमें जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में दो चीजें आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हद तक सही है, सरल है। प्रीलिम्स क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। हालांकि यूपीएससी जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी माध्यम वालों की तुलना में, ठीक है, थोड़ा सा सरल पड़ता है, लेकिन हिंदी माध्यम वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम वाले नहीं निकलते। अब इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है, 2022 का रिजल्ट लगभग 55 से 60 बच्चों का है, 55 से 60 बच्चे पास हुए हैं, जो बहुत अच्छा है। उनको अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत वाकई में बहुत अच्छा है। ठीक है, पुराने रिकॉर्ड को चेक करोगे और अभी जाओगे तो बहुत अंतर समझ आएगा। पहले 10 पास होते थे, 5 पास होते थे, है ना, आज से 5-7 साल पहले की बता रहा हूँ। 10 पास होते थे, 5 पास होते थे, 2-3 पास हो गए हिंदी मीडियम वाले। फिर हिंदी मीडियम, फिर धीरे 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 करके हिंदी मीडियम का ग्राफ अब इस स्तर पे आ गया। अब इस बार 55 से 60 बच्चे पास हुए हैं हिंदी मीडियम के। सोचो, बात कुछ ना कुछ तो हो, सुधार हुआ है। यहाँ कहाँ गलती होती है हिंदी मीडियम वालों से, वो ही बता दूंगा, और कहाँ गलती होती है इंग्लिश मीडियम वाले, कायम गर्राने में रह जाते कई बार। ठीक, तो अपने को गर्राना नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम में क्या है, ये सुधार है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सी सेट आसानी से निकल जाता है। ठीक, लेकिन हिंदी मीडियम वालों का सी सेट वैसे भी नहीं निकलता। तो देखो, तो दोनों चीजें बता देता हूं तुम्हें। हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों कम आता है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का 90% हिंदी मीडियम वालोों का 90% हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स नहीं निकलता। 90 क्या, 95% का, 95% हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स नहीं निकलता। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गई। जबकि अगर तुलनात्मक देखें, 100 बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम वाले के बैठे हैं तो उसमें से लगभग लगभग 60 बच्चे इंग्लिश मीडियम के आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्रीलिम्स तो पास हो जाते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम में 5% हिस्सा रहता है सिर्फ कि आप प्री निकाल पाओगे। प्री क्यों निकाल सारी दोनों चीजें कैसे निकलेगा वो बता दे रहा हूं मैं। कुछ नियम बता दूंगा, जो नियम पहले दिन से फॉलो करके चलेगा, ठीक? पहले दिन से उस चीज को मान के चलेगा कि ऐसा 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 है, तो अगला अटेम्प्ट, ठीक है,
अगर अगर पूरा पूरा समय, पहली चीज तो मेरे को ये ध्यान से सुनना, जो बच्चा 12वीं में है, जो बच्चा 12वीं पास करके आया है, उसके पास रहेंगे 5 साल। कितने साल? 5 साल। 12वीं, 3 साल ये और 2 साल फिर आगे, मतलब 2 अटेम्प्ट प्लस 1 अटेम्प्ट, मतलब 3 अटेम्प्ट। अधिकतम अटेम्प्ट की संख्या, ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा, एक बात याद रखना, कोई भी बच्चा अधिकतम लग के 3 अटेम्प्ट देगा। कितने? 3 अटेम्प्ट। बस 3 अटेम्प्ट दे दिए तुमने, उसके बाद अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है आप अपना दूसरा काम करना चालू कर दोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नहीं करना कि अब तो तोड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, तो ऐसा मत करना। बात क्लियर हो गई? आप अधिकतम 3 अटेम्प्ट दो और उसके बाद अपना दूसरा, नहीं होता कोई बुराई वाली बात नहीं है, चौथे अटेम्प्ट के लिए भी जाओ, लेकिन अपना काम चालू कर दो दूसरे, मतलब जिसको तुम बोलते हो बैकअप प्लान। ठीक, तो बैकअप प्लान मतलब स्किल बढ़ाना चालू कर दो, आपका बैकअप प्लान होना चालू हो जाता है। तो आप दूसरी जगह पे देखना चालू कर दो, ये नहीं कि एक ही एक चीज में लगे रहो। चौथा अटेम्प्ट दो, आप काम के साथ दो, पांचवा भी दो, आप काम के साथ दो, हो सकता है काम के साथ साथ पांचवें अटेम्प्ट में आपका निकल जाएगा। अधिकतम 3 अटेम्प्ट, और अधिकतम 3 अटेम्प्ट में आपका निकलेगा ही निकलेगा, और पहला अटेम्प्ट भी निकल सकता है। ध्यान से सुनना, अगर आपकी पूरी पूरी तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल, 6 महीने और 6 महीने अलग अलग तोड़ के, आपकी पूरी 2 साल की अगर कंप्लीट तैयारी है, कुछ नियमों का पालन करते हुए, आपका पहला अटेम्प्ट भी निकलेगा। ठीक, तो ग्रेजुएशन वाले ध्यान देंगे, उनको 3 साल मेहनत करना पड़ेगा, उनको 3 साल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अधिकतम उम्र 25 साल, बस 25 साल की उम्र तक आप लग के तैयारी करोगे। बस ये नहीं करना, मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी चालू कर रहे हैं और जो 12वीं के बाद से चालू कर रहे हैं, उनको तो बहुत समय मिल रहा है, लेकिन उनकी उम्र कम हो गई, वो अधिकतम 23 साल तक ही तैयार करना बस। 12वीं के बाद वाले, ग्रेजुएशन के बाद वाले तो भाई, क्योंकि अपने को दूसरे काम भी हैं, ऐसा थोड़ी कि एक आईएएस ही बनना है। आईएएस से भी अच्छी अच्छी काम है जीवन में। आईएएस बनने से क्या है जीवन में? आईएएस छोटी मोटी चीज है, उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें है ना। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना, तो ये आपकी एज समझना, फिक्स करके चलना बस। इसमें आप कर लोगे, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, वो नियम के साथ चलोगे तो आपका काम जो है वो फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ आई बेटा? अब इसमें क्या होता है, क्यों होता है, समझो। अगर आपको प्रीलिम्स निकलना है तो उसमें अब आप कॉपी पेन ले लो, उसमें नियम लिख लो। ठीक, प्रीलिम्स निकलना है, मैं इसको मिटाऊं 2 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अगर प्रीलिम्स निकलना है तो उसका सीधा सीधा सिद्धांत है, ध्यान से सुनो। आपको प्रीलिम्स में ये कट ऑफ चाहिए, सी सेट में ये नंबर चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। 3 चीजें करना है। मैं बेटा सिलेबस पे भी बात नहीं कर रहा हूं, सिलेबस पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। सिलेबस पे मैं सब्जेक्ट में जाऊंगा, जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसका सिलेबस पूरा पूरा बताऊंगा। ठीक, पहली चीज तो ये है भैया आपके पास करने वाली, कि आपको हर सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। नहीं पढ़ पा रहे भैया, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो तो कैसे पढ़ेंगे, हम पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, ऐसा दिमाग में विचार आएगा, तो आप कोई टेंशन मत लो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जिसको तुम बोलते हो, इन्वायरमेंट, है ना, और साइंस एंड टेक। ये कितने सब्जेक्ट हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट। इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ लो, आपका ये कट ऑफ निकल जाएगा। क्योंकि औसतन जो है, ठीक है, औसतन 1 2 3 4 और ये 5 से ही लगभग लगभग आपके 10 12 12 13, मतलब लगभग लगभग आपके 50 से 52 प्रश्न बन, 50 से 60 प्रश्न के बीच में आपको ये 5 सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं। बस आपको इतना ही काम है और कुछ नहीं है। 60 में से आपके 45 प्लस 3 और से, मतलब 48 के लगभग जिसके सही हो गए,
ठीक, अभी के ट्रेंड को देखते हुए बस 60 में से 48 भी सही हो गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। गलत नहीं करना है क्योंकि गलत में माइनस मार्किंग है। तो आप इन पे पहला काम तो क्या हो गया आपको कि पहली चीज याद रखो कि आपको एक तो पूरे सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं पढ़ पा रहे हो, वो भी नहीं हो पा रहा तुमसे, तो आप इन 6 सब्जेक्ट को मजबूत कर लो। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, करेंट अफेयर भी आ रहा हूं। करेंट अफेयर कोई बड़ा हुआ नहीं है प्रीलिम्स के लिए। तो करेंट अफेयर प्रीलिम्स में कोई मैटर नहीं कर, नहीं पढ़ना एक दिन मत पढ़ो। बात समझ आई? करेंट अफेयर आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना, आप एक दिन मत पढ़ो, कोई बुराई नहीं। करेंट अफेयर का मुख्य काम चालू होता है मेंस में। प्रीलिम्स में कोई काम नहीं है, छोड़ दो। पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10। इस बार तो 7 क्वेश्चन थे करेंट अफेयर के बस। ठीक, नहीं करना। ये आपके मजबूत है ना, बेसिक प्रश्न आपके मजबूत हैं। आप टेंशन फ्री हो जाओ, मत जाओ उस तरफ, करेंट अफेयर की तरफ। मेंस में आता है करेंट अफेयर, मैं वो भी बताऊंगा कैसे खत्म करना है उसको। ये चीज पहले क्लियर हुई। साथ में आपको क्या करना है, जो जिसको प्रीलिम्स एक बार में निकालना उसकी वो बात ध्यान से सुन ले। प्रतिदिन 40 क्वेश्चन, प्रतिदिन 40 क्वेश्चन साल भर तक। एक साल अगर टारगेट कर रहे हो तो एक साल का टारगेट बता रहा हूं मैं, लेकिन 3 साल का भी अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, तो ये चीजें अभी से लेके चलना, तो आपको ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे यहाँ पे। हालांकि प्रीलिम्स के नंबर मायने नहीं रखते, सिर्फ प्रतिदिन 40 प्रश्न प्रीलिम्स के पढ़ना है, प्रीवियस ईयर वाले। हर दिन 40 प्रीवियस ईयर, आपने साल भर तक पढ़ा, 365 दिन। 365 दिन में से कितने दिन पढ़ोगे आप? 60 दिन, 65 दिन काट दो, 300 दिन तो पढ़े, मतलब आपके पास 12,000, 3 चौके 12, 12,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, हो जाएंगे। और 12,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन जिसने कर लिए, समय देके पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद फिर उसको सॉल्व करना, सॉल्व तो तुम कर ही लोगे टॉपिक वाइज जब चलोगे तो। ठीक है, वो मैं दूंगा। लगभग 12,000 प्रश्न आपके पास होंगे, होंगे नहीं होंगे भैया? इन 12,000 प्रश्नों को क्या करना है, साल भर में जिसने 12,000 प्रश्न कर लिए ना, वो गारंटी है कि उसका प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो पूरी चीजें पढ़ रहा है, ये पढ़ के तैयार है, सब्जेक्ट पढ़ के पूरा तैयार है, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, कितना प्रश्न, 12,000 प्रश्न में उसको पूरे के पूरी जानकारियां मिल जाएंगी कि वो किस प्रकार से प्रश्न घुमाता है, क्या पूछता है, कहां से पूछता है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी उसको। इसके बाद उसके पास कुछ नहीं है। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप बोल दो कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो असंभव। मैंने पहले बता दिया, असंभव। और हिंदी मीडियम वाले विशेष याद रखें, सिर्फ 5% है तुम्हारी, ठीक है? तुम्हारी सीट कितनी? सिर्फ 5% पे काम करना है, तुम 5% जाओगे। इस बार भी मेन से लिखने सिर्फ 5% गए होंगे, ठीक? तो तुम्हारी स्थिति वैसे ही खराब है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी कम नहीं, ये मत सोचना इंग्लिश मीडियम में हम तो हो जाते हैं फिल्म, कोई दिक्कत थोड़ी चाचा, अरे भाई साहब सब चल जाता है, ऐसा नहीं है, सब धरा जाओगे वहां। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 40 प्रश्न प्रतिदिन, आपको कितना समय जाएगा? समय को बांट दो ना, कितना समय जाएगा? 1 घंटा जाएगा बस, ये प्रैक्टिस पे जाएगा 1 घंटा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? साथ में आपको ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो, इसके फैक्ट जरूर लिखना। अब क्योंकि अब फैक्ट पूछने लगा है, मैं फैक्ट बोलता हूं पढ़ाते टाइम, लिखवाता नहीं हूं, क्योंकि भाई फैक्ट लिखवाने वाली चीज होती नहीं है। फैक्ट जो है समझने और याद रखने वाली चीज होती है बस। तो फैक्ट जो है वो आपको साथ में नोट करते चलोगे, इन फैक्ट को इन क्वेश्चन के साथ मैच करोगे, इसकी पढ़ाई को इन क्वेश्चन के साथ मैच करोगे, और आप प्रश्न को सॉल्व करोगे, आपका आसानी से हो जाएगा। पहली चीज, सी सेट कैसे पास करें भैया, ये तो बता दिया। अब सी सेट जहां सबसे ज्यादा मगजमारी है, 27 नंबर प्रश्न नहीं हो रहा है सही, मतलब 54 नंबर नहीं आ पा रहे हमारे, ठीक, हमारा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। अब क्या करें, उसका सीधा सीधा सिद्धांत है। पहले सी सेट क्या करता था, पहले क्या है, जब उसने बोला है ना कि वो गणित भी पूछ सकता है, तो उसने गणित इस बार ज्यादा पूछ लिया, ठीक, उसने गणित ज्यादा पूछ लिया, तो हम गणित पढ़ते ही नहीं है। और सामान्य तौर पर
यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे का गणित जो है थोड़ा सा कम रहता है दूसरे पेपरों की तैयारी करने वालों की तुलना में। तो उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, शुरू में हमारा भी कम था, ऐसी कोई बुराई नहीं है। हम फ्री थे तो हमने गणित कर लिए, अब नहीं हो तुम फ्री तो नहीं कर पाओगे, तो कोई बुराई नहीं है ना सर। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो लॉजिकल रीजनिंग भी क्या है, सॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ा होता है, दिमाग खप जाता है उसमें। आपको पढ़ने की आदत डालना है, काय की आदत डालना है, पढ़ने की, जिसको बोलते हैं रीडिंग स्किल। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, ठीक, तीन बार पढ़ो, कोई भी चीज उठा के पढ़ दी, कुछ नहीं तो बैठे तो मेरे प्रिय मित्र का पत्र, ठीक है ना, लड़के उनने का प्रेमिका का पत्र आया है वो ही पढ़ लिया बैठ के, लड़कियां बैठी हैं तो उनने का प्रेमी का पत्र आया वो ही पढ़ लिया बैठ के, ठीक, एक बार पढ़ लिया, ओहो बोला इसमें ये लाइन भी आई है, एक बार और पढ़ दिया, ठीक, चार पांच बार उसी को पढ़, तो ये इसमें क्या होगा, आपका दिमाग पढ़ने के लिए, जल्दी पढ़ने के लिए और तेजी से पढ़ के उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये काम हो गया। आप यहाँ पे क्योंकि समय नहीं बचा पाते हो, बात ये होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी सेट में फेल होने का एक और सबसे बड़ा रीजन है कि आप समय नहीं बचा पाते यहाँ पे। प्रश्न पढ़ते ही पढ़ते आधा घंटा, एक प्रश्न पढ़ते पढ़ते आधा घंटा कब निकल गया समझ ही नहीं आया। ठीक, ये समस्याओं से जूझ रहा है मेरा देश, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बूते। ऐसा नहीं है कि उसने गणित ही गणित, इस साल भी ऐसा नहीं था कि उसने गणित ही गणित पूछ ली, रीजनिंग भी थी, कॉम्प्रिहेंशन भी था, उसके जैसे जैसे वो पार्ट थे वो सारे पार्ट थे उसमें। समझ आई? इन चीजों को नहीं ध्यान, आपको मेन देखना है कि तेजी से पढ़ के एक्सेप्ट करो, और जब आप तेजी से पढ़ के एक्सेप्ट करना तो आप उत्तर भी तेजी से लगा पाओगे। आपके 27 क्वेश्चन करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक। और एक काम क्या करना है, आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बांध लेना है। क्या लक्ष्य बांध लेना है भैया, बता दो, तुम ही बता दो। एक गणित की किताब लेना, उस गणित की किताब को प्रतिदिन 20 मिनट सॉल्व करना, बस खुद से सॉल्व करना है, 20 मिनट देख देख के सॉल्व करना है प्रतिदिन। हर रोज आप आ गए, सुबह उठे, क्या करने 20 मिनट हमारा फिक्स कर दो, वो 20 मिनट आपकी जिंदगी से कम मान लो और वो 20 मिनट गणित के मान लो। प्रतिदिन आपको 20 मिनट गणित सॉल्व करना है। तो आपने ये कर लिया एक साल तक प्रतिदिन, तो आपका प्रीलिम्स में 12,000 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है। प्लस हो जाए बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक। कम मतलब इतने कम भी नहीं है, 40 है तो आप 30 प्रश्न प्रतिदिन पढ़ सकते हो, बस इससे ज्यादा कम नहीं, इससे ज्यादा भाई, इससे ज्यादा भाव नहीं हो पाएगा रे दादा। मतलब लगभग 10,000 के करीब प्रश्न अगर आपने टच कर लिए, आपका प्रीलिम्स गारंटी निकलेगा, ये गारंटी है, ठीक। देखो मैं मेरी तरफ से करवा दिया और तुमने तुम्हारी तरफ से नहीं किया, और तो फिर तुम बोले कि भैया नहीं निकला, अब कैसे करें। देखो अपनी तरफ से मक्कारी मत करना, मैं क्योंकि बहुत बच्चे हैं, मॉनिटर नहीं कर पाता हूं। मैं बता रहा हूं, कई बच्चे 6 महीने बाद तैयारी करना छोड़ देंगे, ये भी बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि लड़ाई लंबी है भैया, लड़ाई लंबी चलेगी, तो थोड़ा सा आपको शांत रहना पड़ेगा, दिमाग शांत रख के काम करना पड़ेगा, घबराना ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज समझ आई बेटा प्रीलिम्स की? टॉपिक वाइज बेटा, बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी, टॉपिक पे ही। आपने जैसे मान लो अपन ने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, मान लो पढ़ना चालू किया, अपन ने पढ़ा मान लो कि इतिहास पढ़ा, मौर्य युग, मौर्य काल पढ़ा। अब मौर्य काल में आपको, मौर्य काल में भी पार्ट बांटेंगे भैया, मौर्य काल में अशोक के पहले, अशोक के बाद, ठीक। इधर के टॉपिक के जितने प्रश्न आए वो सारे सॉल्व, इधर के प्रश्न के जितने टॉपिक के प्रश्न आए वो सॉल्व, बस इतना हो गया। तो आपको प्रतिदिन मिलेंगे प्रश्न, आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐप पे लाइव की परमिशन जिस दिन आ गई ना, वो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। कुछ कारणवश वो नहीं दिया है उन्होंने शायद, है ना। लाइव की परमिशन आ गई तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी उस पर भी, लेकिन उस पर भी ऐसा नहीं मैं उस पर 5 ही प्रश्न डालूंगा प्रतिदिन के, बात समझ रहे हो, उसमें सिर्फ 5 प्रश्न, अभी मैं बोल दूंगा,
लेकिन तुम्हें क्या एडवांस करना है एक्स्ट्रा, आपको ये नहीं करना कि प्रीवियस ईयर, कि हमने तो प्रीवियस ईयर के हमारे पास पूरे 10 साल के 15 साल के कागज हैं, ठीक है, इन चीजों को नहीं, इन सब चीजों से बचना है अपने को, मटेरियल कम रहे, ठीक है, और सॉलिड रहे, ठीक, मटेरियल क्या हो, कम हो और सॉलिड हो, तो बात पते की हो जाती है, फिर आप गारंटी है कि आपका होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे बोलता हूं, है ना, बाकी इस चीज में ये नहीं भाई, ये गारंटी में नहीं देता तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, कोई नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, कहीं कहीं का मास्टर आ जाए बोल देना हम आपकी 100% आपकी नौकरी, नहीं, जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये तरीके हैं, इनको फॉलो कर लिए साल भर तक, सिद्धांत बना लिया अपने प्रिंसिपल अपने लाइफ का, तो आप गारंटी है, फिर गारंटी है कि आपका हो जाएगा, ठीक। ये प्री का मैटर समझ आया? प्री पास होने तक में कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, अब मेंस आ जाए, कोई किसी को समस्या यहां तक भाई बता दो, गणित का, गणित में कुछ नहीं करना, एक किताब लेना, कोई भी किताब लेना, कोई भी राइटर की लेना, उसमें होता कि लिखा होता है उसमें, ठीक, उसमें भी आपको एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ना, एडवांस मैथ्स मत पढ़ो, आप बेसिक मैथ्स पढ़ लो, उसमें लिखा होता है एडवांस और बेसिक किताब के अंदर, ठीक है, पहले चैप्टर से चालू करो, देख देख के करना चालू करो, एक बार, दो बार, तीन बार, प्रतिदिन 20 मिनट का लेके चलो, या प्रतिदिन ऐसा कर लो कि हमें 5 प्रश्न करना है, देख के करो आप, देख के भी करोगे तो सीखोगे, खुद से सीख जाओगे ना तो तुम्हें बहुत सरल हो जाएगा सीसेट। अरे कईयों, ये इस बार 2022 में मैथमेटिक्स रहा इंजीनियरों का, कई इंजीनियरों ने, कई स्टूडेंटों ने भी मैथमेटिक्स से लिया है, मैं सब मेंस पे आ रहा हूँ, फिर ऑप्शनल पे आऊंगा, फिर बता रहा हूँ, ठीक, ये चीज समझ आ गई, मेंस समझो, ऑप्शनल पे आऊंगा मैं तुम्हें चीजें बता दूंगा, ध्यान से समझो। ये मिटा दिया मैंने, अब आगे देखें बेटा, अब अपन चर्चा करें मेंस पे, मैंने बताया था मेंस भी होता है, जो मेंस होता है उसमें यूपीएससी मेंस के अंतर्गत 4 पेपर होते हैं, काय के, जीएस के, कितने, 4 पेपर होते हैं जीएस के, एक पेपर होता है एसए का, दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 4, 5, 7, और दो पेपर होते हैं क्वालिफाइंग, इंग्लिश और आप एक सब्जेक्ट कोई भी, जो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, भाषा वाला, तो ये तो भाई अलग चीज है ना, ये क्वालिफाइंग होते हैं। हाँ, हालांकि इसमें ऐसा है कि इंग्लिश क्वालिफाइंग है इसमें, और अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक, अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो ये पेपर कोई सा भी चेक नहीं होगा, ठीक, तो इतनी इंग्लिश आए, हिंदी मीडियम वाला भी है तो उसको इतनी इंग्लिश आना चाहिए कि बस क्वालिफाई कर जाए, बस क्वालिफाई करना हो जाता है, सिर्फ ये इसमें कम है, सिर्फ 10% ऐसे बच्चे होते होंगे जो मेंस लिखने जाते हैं और इनका इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होता, बाकी 90% का तो हो जाता है। अब ध्यान से समझो, ये जो 4 पेपर हैं ये होते हैं 1000 नंबर के, है ना, और ये जो ऑप्शनल है वो होता है 500 नंबर का, ऐसे के नंबर नहीं बता रहा हूँ वो, क्योंकि वो तो तुम्हें सीधे सीधे नंबर बता दूंगा कैसे होते हैं उसमें, इन 1000 में ध्यान से सुनते चलना बस, अभी इसमें कैसे, इन 1000 में अधिकतम नंबर आने की, जो अधिकतम नंबर आने की सीमा है, वो अगर आपके 450 प्लस आ गए, नहीं 450 के लगभग लगभग अगर नंबर आ गए, ठीक है, और ऑप्शनल में आपके लगभग लगभग 300 नंबर भी आ गए, अब के ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि अब 300, 310, जैसे पीएसआईआर है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो अभी बहुत प्रचलन में है सब्जेक्ट, पीएसआई, उसमें 319 नंबर,
ठीक है, तो PSI मतलब उसमें 300 आ गए, ध्यान से समझना। ये कितने हो गए? 750। ऐसे में मान लो तुम्हारे कुछ नहीं तो 150 नंबर भी आ गए, 900, बस हो गया सिलेक्शन। और इंटरव्यू में मान लो तुम, इंटरव्यू में कुछ नहीं तो तुमने, हाँ, 150 प्लस 150 भी हो गए ना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतने भी नहीं आएंगे। लेकिन भैया अब यहाँ 450 नंबर आ जाएंगे क्या? नहीं आते। कम ही लोगों के आते हैं, बहुत कम लोगों के 450 नंबर। मैं तुमसे कल वो डाटा भी, मतलब जब पहली क्लास रहेगी अपनी हिस्ट्री की, उसमें वो तुम्हारे साथ डाटा शेयर कर दूंगा। तो यहाँ नहीं आते इतने नंबर, लेकिन हमें लाना है, फिर हम क्या करें? मतलब आपको लगभग हर पेपर में 110 नंबर एवरेज, इतने नहीं आ पाते हैं। 250 में से 110 नंबर कैसे लाएं? तो ध्यान से सुनो, रामबाण तरीका बता रहा हूं, अचूक उपाय। ठीक, क्या अचूक उपाय भाई साहब? ये कर लिया तो बस इसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनो ना, बता रहा हूं तुम्हें भी। ऑप्शनल पे भी आएंगे बेटा, ऑप्शनल पे अभी आएंगे। पहले ये मेंस का नॉर्मल मेंस, यही मेंस यही चीज इस पे भी लागू होगी, ये ऐसे पे लागू होगी। ऑप्शनल अभी पहुंच रहा हूं मैं, अभी मेंस का देखो। दिमाग को भटकाओ मत, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, भटकाओ मत जबरन। इसमें क्या करना है आपको? इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए, और आपको पास सेलेक्ट होना है। आप सेलेक्ट हो जाओगे, रैंक तो आगे की स्किल पे निर्भर करती है। जितनी ज्यादा स्किल आपके अंदर आते जाएगी, आपकी रैंक बढ़ते जाएगी। पास हो जाओगे, ये बात मैं तय कर देता हूं। अगर आपने ये कुछ नियम फॉलो कर लिए मेंस के लिए, मेंस पास हो जाओगे। और पास क्या हो जाओगे आप? वो जो 1000 पोस्ट है तो उन 1000 पोस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, चाहे 999 आए, लेकिन आ जाएगा। स्किल बढ़ते जाएगी, रैंक ऊपर जाते जाएगी। और सबसे अच्छी स्किल रैंक 1। ठीक, ऐसा नहीं होता कि सबसे बहुत ही अच्छी स्किल है तभी रैंक 1 आती, नहीं। कभी कभी बहुत सब सर्वश्रेष्ठ स्किल वाला रैंक 3 या 4 पे जाता है, ठीक है, उससे थोड़ा कम वाला रैंक फर्स्ट पे चला जाता है। तो कभी कभी 10-5% किस्मत का साथ होता है, 10-5% लेके चलते हैं, लेकिन 90 से 95% आपकी मेहनत है। ठीक, क्या करना है अब ध्यान से सुनो, ये समझ गए? क्या करना है मेरी बात ध्यान समझो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है अपने जीवन काल में, मेंस के लिए। प्री के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है। मेंस के लिए मैं तुम्हें, जब आगे अपन क्लास पढ़ेंगे तो तुम्हें टाइम को मैनेज करना बता दूंगा। ठीक है, सिर्फ लिखना है, बात समझ आई? कुछ भी लिखना है, पर लिखना है। ठीक, मेंस पास करने का एक अचूक उपाय है। आपके पेपर में मान लो इसमें 19 प्रश्न आते हैं ऑप्शनल में, 19 + 19। अब पहले कम आते थे, 38 क्वेश्चन है, दोनों पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड में, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। 38 क्वेश्चन, और इसमें एवरेज पकड़ के चले तो अपन 20 क्वेश्चन, एवरेज बोल रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है, तो 80 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 80 क्वेश्चन हो गए। 80 30 110 और 100, ओ हाँ, 80 30 118। आपने 118 प्रश्न आपने पूरे लिख के आना है। क्या बच्चे? पूरे लिख के आना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा रिलेटिव करके, क्वेश्चन से रिलेट करके, रिलेटिव नहीं तो रिश्तेदार होता ना, हाँ, तो थोड़े से प्रश्न से रिश्तेदारी बना के उत्तर लिख के आना है। कुछ भी लिख के आओ, थोड़ा सा संबंधित होना चाहिए उससे। ठीक, अगर संबंधित है और आप उसको अच्छे से पेश कर पा रहे हो तो आपका सेलेक्ट मेंस निकल जाएगा, आपका मेंस आसानी से निकल जाएगा। आपको इन 1000 में से लगभग लगभग 300 प्लस नंबर तो मिल ही जाएंगे, कैसे भी कर दो, यहाँ आपको लगभग लगभग 300 नंबर मिल ही जाएंगे। इसमें आप 150 160 180 नंबर अगर मार गए 780
इंटरव्यू में 160 मार दिए तो भी आपका रैंक कहीं ना कहीं लग जाएगा, कैटेगरी वाइज रैंक लग जाएगा कहीं ना कहीं। इतने में भी नंबर मतलब 900 नंबर भी हैं आपके तो भी आपका रैंक लग जाएगा। ठीक समझ रहा मेरी बात को। ये भी है एक तरीका, मतलब आपको क्या करना है पूरे, लेकिन बच्चों से 3 घंटे में पूरा लिखाता नहीं है। आपको मिलते हैं 180 मिनट। अब मैं इधर आता हूं, अब इसको कैसे सुधारना ये समझ लेना। जो पूरे प्रश्न, हाँ बिल्कुल होगा बेटा, अगर आपने पूरे प्रश्न संबंधित प्रश्न से रिलेट करके, प्रश्न को रिलेट करके अगर लिखा है और पूरे प्रश्न लिखे हैं, अगर जीएस के पेपर फर्स्ट में 20 प्रश्न हैं, उन 20 के 20 प्रश्न को अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक, मतलब कॉपी में पूरा लिख के आए हो, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। ये भी प्रश्न छूटेगा तो समस्या, नहीं छूटा है लिख के आए हो तो 100 क्या 200% है कि आपका मेंस हो जाएगा। लिख के आए हो तो रिलेटिव चीज, रिलेटिव ही लिख के आओगे। आप इतना पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक बात है फालतू की चीज थोड़ी लिख के आओगे। मैं बता रहा हूं, साथ में एक काम और करना रहता है, पहले तो ये चीज फिर उसके बाद सुधार बताता हूं। आपको पेपर के अंदर 3 चीजें अप्लाई करना पड़ता है। एक तो लिखना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, और तीसरी चीज आपको चित्र बनाना पड़ता है। बोलोगे भैया डायग्राम और चित्र क्या? तो चित्र मतलब यहां पे नक्शे, ठीक है, नक्शे। अरे गणित अगर आपका सब्जेक्ट है ना तो आप गणित में भी नक्शा बना सकते हो, मैं बोलूं तो, क्योंकि भारत से बाहर बात थोड़ी होगी। आप नक्शा बना के उस पर बता दो, नक्शा बना के उसमें डायग्राम बना दो। तो हर पेपर में कम से कम 4, कम से कम 3, 5 ऐसे डायग्राम होना चाहिए। कम से कम 2-3 चित्र नक्शे बने होना चाहिए। इसका प्रभाव चेक करने वाले पे पड़ता है, क्योंकि कॉपी कभी भी, याद रख लेना एक मेरी बात, यूपीएससी की कॉपी कभी भी एक एक लाइन करके, एक एक शब्द करके चेक होती नहीं है, ठीक। एक एक लाइन, एक एक शब्द करके कभी चेक नहीं होती। इतना फ्री वो नहीं बैठा कि वो तुम्हारी करेगा। एक एवरेज मार्किंग से कॉपी चेक होती है, हमेशा याद रखना। यूपीएससी की कॉपी हमेशा एवरेज मार्किंग से ही चेक होती है, और वो एवरेज मार्किंग पे ही चेक जाती है। इतनी बात समझ आ गई, ये चीज क्लियर हुई? तो आपको वो एवरेज मार्किंग के लिए शुरू के प्रश्न अच्छे कर दो, ठीक, बीच में कुछ चित्र बना दो, आखिरी में जब समय कम पड़े, ठीक है, तो नक्शे पे पूरा डायग्राम बना बनू के उस प्रश्न को खत्म कर दो। इसमें बचत होती है शब्दों की भी, मतलब आपको जिसमें 200 शब्द लिखना है, 250 शब्द लिखना है, उसमें 250 नहीं लिख के आप 100, 150, 200 में भी खत्म कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको उतने ही मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाए हो सकता है, ठीक। ये चीज समझ आई एक चीज। अब क्या सुधार होगा वो समझो। ये समझ गए, लिखना है डायग्राम और चित्र। उत्तर में, उत्तर सुधार में बताऊंगा आपको। अगर मेंस निकालना है, ठीक है, तो लिखना है, क्या करना है, खूब लिखना है। इतना लिखना है, इतना लिखना है कि भाई आप, मैंने क्या बोला, 102-3 घंटे मतलब 180 मिनट है आपके पास। 180 मिनट, ध्यान से सुनते चलना बच्चे। 180 मिनट मतलब मैं 20 प्रश्न एवरेज, 20 प्रश्न एवरेज, मतलब एक प्रश्न का कितना मिनट मिलेगा आपको? एक प्रश्न करने में कितने मिनट लग रहा है? 9 दूनी 18, 9 मिनट। 9 मिनट में एक प्रश्न करना है, उत्तर लिखना है। उन्हीं 9 मिनट में एक प्रश्न को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, ठीक है, उसको समझना भी है, पढ़ना भी है, उसमें क्या पूछा गया है वो सब निर्धारित भी करना है, प्रश्न में उत्तर क्या लिखेंगे वो सोचना भी है, और लिखना भी है। ये काम है, मतलब आप एवरेज पकड़ के चलो, आपको 1 मिनट इसमें लग जाएगा, 2 लग जाएगा, मतलब अपन 8 मिनट मान के चले। 8 मिनट में आपको 250 शब्द लिखना है। कम शब्द उत्तर ज्यादा भी रहते नहीं, अगर अपन एवरेज पकड़ के चल रहे हैं 250 शब्द का, 250 शब्द आपको 8 मिनट में लिखना है, ठीक है ना। 8 मिनट में आपको 250 शब्द लिखना है। आप बोलोगे मतलब 250 शब्द मतलब समझ रहे हो, 30 शब्द 1 मिनट में,
मतलब हर 2 सेकंड में आपके दिमाग में सोचना भी है, लिखना भी है, और सब कुछ करने के बाद एक शब्द लिखा जाना चाहिए पेपर पे। अब इसमें बताओ मेरे को, प्रैक्टिस चाहिए रहेगी नहीं चाहिए रहेगी? कैसे होगी ये प्रैक्टिस, मैं बताता हूँ। ये कैसे होगी समझो, समझ आई? इनको क्या करना है, प्रतिदिन लिखना है 2 प्रश्न, हर दिन 2 प्रश्न लिखना है, धीरे से करना है 3। कितने? 3। अधिकतम 5 प्रश्न प्रतिदिन तक, जहां जो आ गया, ठीक, अधिकतम 5 प्रश्न तक, उसका ये पीछे छूट जाता है। 8 मिनट में वो 400 शब्द तक लिख दे, 350 लिख दे, 350 शब्द लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं, 100 प्रश्न एक्स्ट्रा। आपको क्या करना है, नहीं जाना 350, हर दिन 2 प्रश्न लिखना है, प्रतिदिन 2 प्रश्न लिखना है, कुछ भी लिखो, कुछ भी, अपने बारे में लिखो, अपनी पत्नी के बारे में लिखो, अपने पति के बारे में लिखो, लड़कियां, ठीक है, घर वालों के बारे में लिखो, बाजू वाले के बारे में लिखो, दुश्मन के बारे में लिखो, दोस्त की बुराई लिखो, दुश्मन की बुराई लिखो, ठीक है, नंद भौजाई ने बुराई लिख दो, कुछ भी लिख दो जो तुम्हारे मन में है, पर लिखो, ठीक। एक हफ्ते तक फालतू चीजें लिख के निकालो। फालतू चीजें मतलब क्या? जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको लिख दो, टाइम मिलाओ, आज ही बैठ के देख लेना, आज से चालू कर लो, या आज से चालू कर दो, 1 साल तक 600 प्रश्न लिख लोगे तुम, 300 प्रतिदिन के हिसाब से, 3 दूनी 600, 600 प्रश्न बहुत होते हैं मेरे बच्चे, 600 प्रश्न बहुत बड़ा डाटा है। और इन 600 प्रश्न को अगर आप लिखने की प्रैक्टिस 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 रहेगी, 250 शब्द क्या 300 शब्द लिख दोगे 8 मिनट में। हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है हिंदी लिखने में, मालूम है ना, मात्रा लगाना, मुंडी बांधना, सब सिरोरेखा ठीक है, सब प्रकार की चीजें होती, सिरोरेखा, सिरोरेखा बोलते हैं उसको, और कुछ, ठीक है, हाँ वही मुंडी बांधने को सिरोरेखा कहते, बेल है क्या? सब उसके बाद फिर मात्रा, बिंदु, सारी चीजें। तो हिंदी मीडियम वाले ज्यादा मेहनत करें, इंग्लिश मीडियम वाले भी मेहनत करें, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले मेहनत नहीं करें, ठीक। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रतिदिन, 2 प्रश्न का टारगेट करो, हर दिन मैं खुद करवाऊंगा, टारगेट क्या करूं, मैं खुद करवाऊंगा वो तो, लेकिन मेरे करवाने से नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं हाथ से थोड़ी लिख दूंगा तुम्हारी कॉपी में, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो हर दिन 2 प्रश्न, गारंटी के साथ है फिर, ये आपका मेंस तो निकल जाएगा। इंटरव्यू बता रहा हूं कैसे निकलेगा, वो भी निकलेगा, उसके बाद फिर कैसे हो जाएगा वो भी। रैंक की चिंता नहीं करना, नौकरी की चिंता है, हाँ कोई वो मेरे को आईएएस ही बनना है, वो तो ट्रेंड है जबरन का, ठीक है। ये जो है ना कि आईएएस बन गए, एक चीज आपने देखी है, हम आईएएस बन गए, पीछे से धै 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 गाड़ियां चली आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, ठीक, कुछ भी नहीं आ रही, पुलिस नहीं मिलती उसको, कलेक्टर को पुलिस नहीं होती, कलेक्टर के पास होमगार्ड अधिकारी, होमगार्ड के सैनिक रहते हैं उसकी रक्षा के लिए। कोई मान लो सामने से आ गया कट्टा अड़ा दे, तो वो होमगार्ड वाला ऐसा उठा के मारते टाइम तक कि वो क्या है, जब तक तो ठे हो गया काम। वो फालतू है प्रपंच, ये आईएएस बन गए तो इतनी भीड़ लग जाएगी, उतने लोग हो जाए, कुछ नहीं आता, सब फालतू जी, वो तो नौकरी है ना, देखो देश की सेवा करे तो देश का नौकर है, क्योंकि सब देश के नौकर हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करते, सरकार के बन जा रहे, देश के नौकर बन के काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सरकार के नौकर बन के काम करोगे बेईमान हो जाओगे। बात समझ आई? तो चपरासी बनो, देश की सेवा करो, बात समझना।
अगर चपरासी बनोगे और देश की सेवा करोगे तो आईएएस के बाप हो। आईएएस कुछ नहीं है। ठीक है, जब सेक्रेटरी आता है, आईएएस क्या लग रहा है उसके सामने। और चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे सेक्रेटरी बन जाओ, और सरकार की सेवा करोगे, क्योंकि भाई सरकार तो भारत देश के लोकतंत्र है, तो सरकार की बात नहीं हो रही है। हम सरकार की सेवा नहीं करते एक्चुअल में। असल में हम सरकार की कहते जरूर, हम सरकारी नौकरी में, हम नेताओं के पीछे भगते हैं। तो फिर तो तुम बेईमान हो गए होगे, कुछ नहीं कर सकते। समझ आ गया? तो ये 250 शब्द वाली कहानी समझ आई? अभी नहीं आई, अभी और समझो कैसे कैसे करना, वो बता रहा हूं ना बेटा। कुछ भी लिखना, आज से चालू कर रहे तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई भी एक प्रश्न लेना, ध्यान से सुनना, दिमाग के अंदर जो जो चीजें हैं उन सबको एक पेज पे उतार दो। स्टॉप वॉच लगा के देखो कितनी देर लगी। 12 मिनट, 13 मिनट, 250 शब्द लिख रहे में। 2 पेज में, अधिकतम 2 पेज में 250 शब्द हो जाते हैं मेरे अंदाजे। तो तुम देखो कितना देर लगा लिखने में। तुमने देख लिया कोई 15 मिनट भी कोई कह रहा ना तो घबराना नहीं। ठीक, कोई का 15 मिनट घबराना नहीं, मेरे को फोन कर देना बस एक बार। किसी का 15 मिनट आए तो 10 से प्लस हो तो भी मेरे को फोन कर सकता है। 10 मतलब 12 से प्लस हो जाए तो फोन कर लेना। ये 15 मिनट पे भी घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे यार, हो जाएगा। आप लिखना चालू करो, स्टॉप वॉच में टाइम नोट कर लेना कि इतना देर हमें लगी। दूसरा प्रश्न लिखो, फिर टाइम नोट करो। आज ये काम करना है, आज आपको ये काम करके देखना है। आपके दिमाग में जो भी आ रहे हैं, अरे कोई की बुराई लिखती, कुछ नहीं तो लड़कियां बहुत तेज करती हैं वो वैसे भी, ठीक, तो लिख देना वही बुराई, फलानी तो वो ऐसी थी, है, ठीक है, तुमने देखी नहीं, और शादी में तो इतनी तेज तैयार होके आई थी ना, असली में देखी तुमने उसको, ऐसा कुछ भी लिख दो तुम, तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा, ठीक, वो लिखोगे। 250 शब्द गिन लेना, 250 शब्द गिन लेना तुम तो, और उस गिनने के बाद उसको स्टॉप वॉच को बंद कर देना, तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम नोट करना आज कितनी देर तुम्हें लग रही है, ताकि अपन कल से क्या करेंगे, मेहनत करना चालू कर देंगे। शनिवार इतवार का तुम्हारा काम भी बताऊंगा बेटा, रुक तो जाओ, तुम सब सब करवा दूंगा तुम्हारा। तो ये चीज समझ आई मेंस की कहानी। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि ऑप्शनल क्या चुने, ऑप्शनल क्या चुने। तो मैं 4-5 ऑप्शनल बताता हूं बेटा। मैं ऑप्शनल का भी सेम फंडा बेटा, कोई परिवर्तन नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। चाहे ऑप्शनल देना हो तो भी लिखना पड़ेगा, प्री देना हो तो भी, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेंस देना हो तो भी लिखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ऐसे बता रहा हूं बेटा, ये तो प्रतिदिन वाले हैं ना, इसलिए ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे भी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। 8 मिनट में 250 आ गई ना भाई साहब, तो मैं लिख के दे दूं तुम्हें स्टाम्प पेपर पे, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हारे को स्टाम्प पेपर पे, 8 मिनट में 250 शब्द, और लीगल 250 शब्द, ऐसा नहीं इनलीगल वाले नहीं, मतलब प्रश्न से रिलेट करते हुए 250 शब्द लिखना है। वो तुम कर नहीं लगोगे, क्योंकि रिलेट करने के लिए दिमाग खुल जाएगा। जब तक इतना कर दिया, तुम्हारा मेंस गारंटी लिख के दे दूं निकल जाएगा, जहां तुम्हें लिखवाना होगा। लेकिन इसमें कंजूसी नहीं करना और बेईमानी मत करना। तुमसे जहां बेईमानी होती वहीं पे पेपर रुकता है बस। आपके पास 365 में से 300 दिन है, साल भर का टारगेट लेके चलो। 300 दिन में अगर आपने बिना रुके काम करते गए, क्योंकि महीने भर में 2 दिन 4 दिन मौसी घर चले गए, मामा घर चले गए, लुगाई से मिलने चले गए, कई लड़के बच्चों से मिलने चले गए, घूम रहे होंगे भाई, दिल्ली का ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। दिल्ली गए अकेले, वहां से सह परिवार वापस आ रहे हैं, तो फिर वो सब प्रकार की संभावना हो सकती है। इन 300 तो है तुम्हारे पास दिन, मोटे मोटे तौर पे इन 300 दिन का उपयोग करना है। ठीक, किसी को दिक्कत है तो बोल रहा हूं, बता रहा हूं ना, क्योंकि इसमें तुम्हें 2 चीज चाहिए ना, एक तो स्पीड चाहिए, और दूसरी चाहिए कि अच्छी हैंड राइटिंग। फिर ठीक तो बिल्कुल बेटा, उससे घबराना, कोई भी चीज से तुम घबरा पहले जाते हो, दिमाग में पहले सोच लेते हो, सोचना नहीं है, कर दो, सोच लेंगे बाद की बात में, कर दो, जाओ बात खत्म। उद्देश्य सही होना चाहिए बस कर्म का, करो कोई सा भी, उसमें अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए। तो जब तुम बार 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 प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग भी सुधर जाएगी,
क्योंकि मैं तुम्हें एक बात सत्य बता दे रहा हूं, 5 प्रश्न के बाद जाके आपकी हैंड राइटिंग खराब होना चालू हो जाएगी जब आप मेंस लिखोगे, ठीक है। और 20वें प्रश्न आते आते तुम्हारी हैंड राइटिंग ऐसी हो जाएगी, तो मैं बता दे रहा हूं, तो तब क्या करना है, 20वें प्रश्न के लगभग लगभग जाते जाते आप कोशिश करो कि उसमें डायग्राम और मैप बना दो, 18, 19, 20 में बराबर हो जाएगा मीजन, ठीक। क्योंकि हैंड राइटिंग खराब होगी, लेकिन शुरू के 5 प्रश्न, 7 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न क्या बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो मैंने क्या बोला, यूपीएससी एवरेज मार्किंग करता है, वो शुरू के 5 प्रश्न देखेगा, और क्या तो हैंड राइटिंग है, क्या तो लिखा है भाई साहब, इसको मैं दे देता हूँ 5 नंबर, 5.5 नंबर दे देता हूँ, चलो 6 दे देता हूँ, ठीक। तो वो एवरेज मार्किंग लेके चलेगा सब में, फिर सब में 6 6 6 6 5.5, 4.5, 6, 4.5, 5, इससे कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर सब में उससे ज्यादा ही ज्यादा, मतलब ज्यादा और उसके बीच के मिलेंगे, 5 से लेके 7 के बीच में मिलेंगे, फिर तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो उसको अच्छा करके चलना। बात क्लियर हुई बेटा? आगे देखें ध्यान से। ऑप्शनल कैसे चुने, देखो सबसे अधिक नंबर देने वाला ऑप्शनल होता है ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि चित्र, लेकिन सबसे मेहनत वाला सब्जेक्ट है, ये यहां से इधर ऐसा खुल जाता है, ठीक। एक इस तरफ है जाता है, एक इस तरफ है जाता, ठीक। हिस्ट्री, पीएसआईआर, अभी की ट्रेंड को देखते हुए पिछले 3-4 सालों में पीएसआईआर अच्छा उठ रहा है। हिंदी मीडियम वालों के भी बताइए, इंग्लिश मीडियम वालों के, हिस्ट्री हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, ठीक। पीएसआईआर इंग्लिश मीडियम वालों का फेवरेट सब्जेक्ट, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों का। समाज शास्त्र कोई लेता नहीं है इसमें, लेकिन जो लेता है नंबर खींच देता है। नंबर मतलब अपने को मेनली क्या देखना है, कौन सा ऑप्शनल लें जिसमें हमें ये नहीं कि हमारी रुचि, तो भैया हम तो, कई लोगों का दिमाग ऐसा चलता ना यार, कई लोगों का है बेल बुद्धि कि हम कॉमर्स से पढ़े तो हम अकाउंटेंसी और वो लेंगे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेंगे, हम बायो से पढ़े हैं तो हम बायो का सब्जेक्ट लेंगे, हम मैथ्स से पढ़े हैं तो हम मैथ्स का सब्जेक्ट लेंगे। मतलब भैया सब्जेक्ट वो देखो जिसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं, पीएसआईआर अच्छे सब्जेक्ट नंबर आ रहे हैं, समाजशास्त्र में नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। ज्योग्राफी में आपके नंबर खींचते हैं, हिस्ट्री में नंबर खींचते हैं, हिंदी मीडियम वालों का फेवरेट हिस्ट्री नंबर खींचते हैं। हिंदी लिटरेचर, 1 मिनट रुकना बच्चा, ये समझ आ गया कि ये सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल आपको चुनना है। ऑप्शनल कैसे चुनना है, पुराने 5 साल का रिकॉर्ड चेक करो, किस में ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो उसमें से सब्जेक्ट चुन लो, पढ़ के देख लो, सिलेबस को समझ लो, पूरा जाए तो ठीक, नहीं पूरा है दूसरा सिलेबस देखो, वो पूरा जाए तो ठीक, नहीं पूरा है दूसरा देखो, जो पूरा जाए उसको उठाओ और पढ़ना चालू कर दो, सीधी सी बात है, उसमें कोई नई चीज तो है नहीं। लेकिन देखने का तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, ये नहीं, एक तो ऑप्शनल चुनो जिसका सिलेबस थोड़ा कम हो और कम में ज्यादा नंबर मिल रहे हो, ठीक है, जिसका कंपटीशन थोड़ा कम हो, कम में ज्यादा नंबर मिले, वो ऑप्शनल चुनो, ऑप्शनल चुनने की झंझट खत्म हो जाती है, ठीक। सुन के ऑप्शनल चुन लेना वो गलत, कि फलाने ने सोशियोलॉजी लिया था, और वो हमारे चाचा का लड़का था, उन्होंने का सोशियोलॉजी लिया था, या उनने हिस्ट्री लिया था, या हमने ज्योग्राफी लिया था, वो पास हो गया, तो मैं भी ज्योग्राफी ले लेता हूँ, मैं भी ज्योग्राफी ले, हिस्ट्री ले लेता हूँ। अरे तू ये मत देख भाई, तू एक बार उसको ढंग से पढ़, फिर उसके बाद उतर, और उसके बाद फिर देख। तो जीवन में कुछ नहीं है, चीजें समझने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम दूसरों की बात में लग जाते हैं, बस इसके अलावा अपने पास कोई नहीं। तो ये चीज क्लियर हुई बेटा, किसी को समझ अब आया समझ, आपको क्या करना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, 250 शब्द नहीं, जो दिमाग में आ रहा, जिसकी जिसकी बुराई करना हो वो लिखना है आपको, टाइमर मिला के 10 मिनट 250 शब्द गिन लेना, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं,
टाइमर रोक देना, एवरेज 2 पेज, एक एक दिमाग लग जाएगा ना, एक लाइन में आप कितने शब्द लिख रहे हो उसका एवरेज लगा लेना, इतनी लाइन लिखना है, उतनी लाइन लिख के 250 मान के चल देना। बात समझ आई? ये चीज समझ आई? ठीक है। ऑप्शनल चुनने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं वो सुन लो। एक तो क्या हो, सब्जेक्ट छोटा हो, पहली चीज सब्जेक्ट क्या हो, ठीक है। दूसरा, आपके इन 4 पेपर से वो क्या ऑप्शनल रिलेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो सोने पे सुहागा है, अगर वो रिलेट कर गया तो सोने पे सुहागा हो गया। क्यों? ऑप्शनल में भी नंबर आ गए, इधर एक जीएस के एक पेपर में 2 पेपर में नंबर भी आ गए, बढ़ गए नंबर। ठीक है। तो कई लोग जो एक्स्ट्रा हर कहीं का सब्जेक्ट उठाने की कोशिश, देखो मैं कोई का वो नहीं कह रहा हूं, रिलेट कर रहा है तो बोलो। ठीक। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका इंटरेस्ट कितना है उसमें, आप आ रहा है नहीं आ पा रहे, और आप ऑप्शन उसमें से फिर चुन लो, फिर आसान हो जाता है। ये चीज समझ आ गई बेटा? 38 क्वेश्चन, 38 पहले 15 आते थे, 38 होगा। ठीक, ये बात हो गई। ऐसे की थोड़ी सी बात करूं, इंटरव्यू की करूं, उसके बाद फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसे की बात सुनो, ऐसे ऐसे आता है बेटा 1200 शब्द लिखने के लिए, पीएससी में आते हैं 1000 शब्द। हाँ, यूपीएससी और पीएससी में तुम्हें बताना भूल गया कि ये पीएससी वालों के लिए भी कंबाइंड एक तरीके की क्लास। ठीक, सबके लिए पढ़ाई सेम है। ऐसे आते हैं 1200 शब्द लिखने के, और ऐसे होते हैं 2 प्रकार के, एक कहलाते हैं मूर्त और एक कहलाते हैं अमूर्त। मूर्त मतलब जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, जीएस जनरल स्टडी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। और अमूर्त कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसका कोई और छोर नहीं है, उसने दे दिया पेन, अब लिखो पेन पे 1200 शब्द। ठीक, उसने दे दिया चोटी, तो चोटी पे लिखो 1200 शब्द। उसने ईयरफोन, ईयरफोन पे लिखो 1200 शब्द। ठीक है, बात समझ आ रही है? कुछ भी दे, कुंडली दे दी ना, कुंडल पे लिख दो 1200 शब्द, ये अमूर्त शब्द। बात समझ आ रही? शून्य, अध्यात्म, ज्ञान, कुछ भी दे दिया, आप 1200 शब्द लिखो। ऐसे 1200 शब्द। और आप तो जीएस से रिलेटेड वाला तो सरल पड़ जाता है, क्योंकि उसने दे दिया भाई, कुछ भी दे दिया जीएस से रिलेटेड, पानीपत पे दे दिया, मौर्य काल की समाज व्यवस्था पे दे दिया, संस्कृति पे दे दिया। तो जीएस से रिलेटेड तो आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि फैक्ट वैक्ट और थोड़ा बहुत रिलेशन आपको पता रहता है चीजों का, कैसे रिलेट होगी, कैसे कहाँ से आके क्या मिलेगा, सब कुछ। अमूर्त या तो कुछ पता ही नहीं, और छोड़ नहीं है। तो आपको क्या करना है, महीने में एक बार बैठना है और सोचना है। नहीं सोच पा रहे, मत सोच पाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 किताब बताता हूं, 2 किताब पढ़ लेना। एक होती है गीता। ये गीता पढ़ने की सलाह मैं अपने हर एक स्टूडेंट को क्यों देता हूं, उसका कारण ये है, एक तो ये तुम्हारे दिमाग को बहुत शांत रखती है। ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा धर्म के प्रपंच में फंसोगे ना, है ना, कहीं ना कहीं इस्लाम हूं मैं नहीं पढ़ सकता ऐसा वैसा, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मरना तेरे को भी, मरना हमको भी है। ठीक, तो इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गीता सबको पढ़ना है, सब पढ़ सकते हैं। मेरे कई मित्र हैं यार इस्लाम में, वो भी पढ़ रहे हैं। तो ये गीता आपको पढ़ना है, एक किताब। दूसरा एक होती है, कोई भी दर्शन पढ़ो, कोई भी दर्शन की किताब, फोकट, बैठे बैठे, जिसमें दार्शनिक प्रवृत्ति का, आपके अंदर दार्शनिक प्रवृत्ति आ जाना थोड़ी सी, 1-8%, 1% में काम चल जाएगा। ये 2 चीज करोगे तो आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। सोचने की क्षमता बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, आपको लिखना है, जैसे महीने में एक बार आपको ये करना है,
कोई भी फोकट का टॉपिक उठा लिया, अंधेरा, जिंदगी में अंधेरा है, तुम आए उजेला आ गया, तुम चले गए फिर से अंधेरा हो गया। बात लाइट की हो रही है, बिजली, ठीक, नहीं कोई टेंशन आया कि कोई आया तो अंधेरा हो गया, कोई आया तो, ठीक। तो कुछ पे भी लिखना है आपको, सोचना है, तो सोचने वाला प्राणी जब आप बन जाओगे तो आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अमूर्त। क्योंकि बेटा याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको आपके आपके जब आप पेपर देने जाओ उस साल जीएस वाला ऐसे लिखने को देखने को मिले। अमूर्त ही अमूर्त मिल जाएंगे, 4 टॉपिक, 4 में से एक लिखो, खत्म। ठीक, तो ये चीज समझ आई। और ऐसे लिखते टाइम आपको मेनली क्या करना रहता है, ऐसे के बीच बीच में छोटे छोटे डायग्राम बनाओ, साथ में ऐसे के बीच में जो लोगों ने बात कही, इसलिए मैं गीता पर बोल रहा हूं, गीता, इसको पढ़ने पे आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो 200 से 300 शब्द प्लस हो जाओगे फ्री के, हर टॉपिक पे। क्यों? उसमें कोटेशन दिए होते हैं, कोट्स जिनको तुम बोलते हो, विचार, सुविचार, उस सुविचार आपके ऐसे में लिखो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, उनको हाईलाइट करो, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो आप कोट्स लिखते हो ना, आप ऐसे के बीच में कोट्स लिखो, ठीक है। मेंस के उत्तर में भी लिख सकते हो उदाहरण के रूप में, सब सीख जाओगे अभी धीरे धीरे, ठीक, कैसे लिखना है। लेकिन अभी ये करने की कोशिश करो, इसलिए इसको बोलता हूं ये पढ़ो, क्योंकि सारे कोट्स जो है ना, जितने भी संसार में जितने भी तुम कोट्स देख रहे हो वो सारे गीता से निकलेंगे, वो सारे कोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। उन कोट्स को लिखते चलो, नोट करते चलो, ठीक, वो कोट्स को उपयोग करना, आप अपने हर चीज पे रिलेट होता है वो। समझ आया? नंबर बढ़ जाते भाई साहब आपके, तुम मजाक समझ रहे हो क्या? अरे 10 नंबर बढ़ जाए, कई बार 10-15 नंबर पर बहुत होते हैं भाई, एक एक नंबर पे एक एक दो दो, एक एक नंबर पे 50-50 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है यार, फिर वही बात कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ आई? आगे बढ़े। किसी को प्री, मेंस, ऑप्शनल, ऐसे, इसमें कोई समस्या? इंटरव्यू पे आए। इंटरव्यू का सीधा सा नियम है, इंटरव्यू पास करने का सीधा सा नियम है, ये नियम बता रहा हूं, मैं कुछ थोड़ी बता रहा हूं, ये क्लास तुम्हारी बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जीरो चालू करेंगे। इंटरव्यू की कहानी ऐसी है, क्या लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, पेपर वाले भी कोट्स, बात तो वही है ना, तो तुम इकट्ठे कर लो कोट्स, कोई दिक्कत थोड़ी है। शायरियां लिखो, है ना, शायरियां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शायरियां वो वाली नहीं, बिल्कुल गम वाली कि तेरे प्यार में बैठे बैठे हम क्या करते तो 2 पैक ज्यादा पी गए, वो नहीं, ठीक। लड़कियां बोल रही तेरे प्यार में बैठी बैठी मैं क्या करती तो 2 ज्वाइंट ज्यादा पी लिए, वो वाली शायरियां नहीं, है ना। शायरियां जो आपको मोटिवेट करे, ऐसा बोलते हैं उनको, हालांकि मोटिवेट किसी कोई नहीं करता, सब झूठी बात, ठीक ठीक। तो वो प्रोत्साहन वाली जो चीजें हैं ना, वो लिखना है, वो सब आपको मिल जाएंगी। मैंने इसलिए बोला गीता पढ़ो, क्योंकि गीता में सब मिल जाएगा, ठीक। मिलेंगे नंबर में, बढ़ेंगे, बढ़ के ही मिलेंगे, आप उसको सजा के लिखो, उत्तर जितना सजा के लिख सको उसमें नंबर मिलते हैं। मेंस में भी यही कहानी, उत्तर जितना सजा, जितना अच्छा दिखेगा उतना बिकेगा, सीधी सी बात है, ठीक। जितना अच्छा दिखेगा ये नहीं कि सजा के ही लिखे आए, कुछ भी लिखे आए और सजा के लिखे आए, लिखना भी है, क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है। चीज में जैसे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो आप दोनों चीजें देखते हो, उसके कपड़े की क्वालिटी भी देखते हो, कैसा है कपड़ा, है ना, और ये भी देखते हो कि सुंदर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दोनों चीजें देखते हो ना, तो फिर दोनों चीजें पे काम होगा ना, ठीक। इंटरव्यू की बात करें तो बेटा इंटरव्यू कुछ नहीं है, एक शब्द में, एक लाइन में समझ जाओगे, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी समझदारी का परिचय है। इंटरव्यू क्या है? सिर्फ आपकी समझदारी का परिचय है, कोई फैक्ट नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई चीज रट के नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कितने, आपका व्यक्तित्व कितना समझदार है उसका परिचय
इंटरव्यू है। क्यों? क्योंकि आप जो है इंटरव्यू पैनल जो बैठता है, यूपीएससी का जो पैनल बैठता है, उसमें 1+2+2 5 लोग बैठते हैं। ठीक है, ये रहता है यूपीएससी बोर्ड मेंबर। ये क्या रहता है? वरिष्ठ, वो भी सीनियर, सुपर सीनियर यूपीएससी बोर्ड मेंबर। उम्र 65+। दादा बुढ़ा रहे। दो बैठते हैं आईएएस सेक्रेटरी लेवल के। सेक्रेटरी मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, होम सेक्रेटरी हो गया, है ना, ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हो गया, फलाने मंत्री का ये वाले सेक्रेटरी जो पूरा देश चला रहा है वो सेक्रेटरी। आईएएस 25 साल की नौकरी कर जाए, 25 से 29 साल की नौकरी कर जाए, उसके बाद जाके सेक्रेटरी बनता है। और वो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, देश की सबसे पावरफुल पोस्ट होती है सेक्रेटरी। हालांकि पावरफुल तो कुछ नहीं होती है ना, भर के एकला पड़ा नेता तब भी मार देता है। पावरफुल तो आपकी सब पोस्ट है, पावरफुल आपकी कोई पोस्ट नहीं भी, तो सब कहने की बात है। लेकिन दिमाग बहुत होता है इसके पास, पूरा बहुत भयंकर दिमाग इसके पास, बहुत दिमाग होता है। और दो बैठते हैं विशेषज्ञ। अब आपके पास कौन सा विशेषज्ञ फंस जाए, आप कौन से बोर्ड में जाओगे, ये तय नहीं होता। ये चीज वही तो समस्या होती है, आप किस बोर्ड में जाके इंटरव्यू दोगे। वहां गए, यहां तक नहीं पता, लेटर आ गया, चले गए दिल्ली, और दिल्ली जाने तक आपको ये नहीं पता होता है ना, समस्या ये, दिल्ली जाने तक भी आपको नहीं पता होता। ठीक है, धौलपुर हाउस जाने तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से बोर्ड में, वहीं जाके निर्धारित होगा। कोई सा बोर्ड फंस गया है, इसलिए आपको चीजें नहीं भी पता, कोई बात नहीं, आप समझदारी का परिचय, शर्माना नहीं है, और एकदम तेजी से जवाब भी नहीं देना, है ना, कि लपक के जवाब दे दी, वो नहीं, शर्माना भी नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में सारे नंबर आपके व्यवहार के हैं, फैक्ट नहीं भी पता ना, जवाब के घबरा जाओगे वहां पे तो फिर तुम्हारे काम खत्म हो जाता है। इतने ज्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हैं वहां पे, उलझाना भी नहीं है किसी सब प्रश्न में उसको, सामने वाले को, वो इंटरव्यू आसान से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप क्या करोगे? शर्माना बंद करोगे। दूसरी चीज क्या करोगे? सोचना चालू करोगे। काय के बारे में नहीं, सोचना चालू कर, भैया ने कहा था सोचना चालू करना, बैठ गए, मेरे वाला तो ऐसा होएगा, या घोड़े पे आएगा ना उस पे जाएगा, तो फालतू बात हो जाएगी भाई। ठीक है, हम तो वो वाली फलानी गाड़ी में इधर घूमने जाएंगे, ये सब ये नहीं सोचना। सोचना क्या है आपको? पूरी चीजों के बारे में एनालिसिस करना। ठीक, दड़ेगम हो जाओ पूरे। समझ आया? मतलब कुल मिला के ये नहीं कि हम, आप छींक के सॉरी बोल रहे हैं, वो उसके नंबर नहीं मिलते, मैनर्स वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात है आप अपने जवाब को कितनी सटीकता से, ठीक है, कितनी व्यवहारिकता से, और किस क्वालिटी के साथ रख पा रहे हो। कुल मिला के इंग्लिश में बोले तो एक शब्द है ये, कि आप किस क्वालिटी के साथ अपने जवाब को सामने वाले पे को दे पा रहे हो। जब आप सामने वाले को जवाब ना क्वालिटी के साथ दोगे ना, वो चीज वो समझ पाएगा, और जब वो समझेगा तो उसी चीज का आपको नंबर देगा। यहाँ केस स्टडी के आधार पे आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा हो गया तो कैसा करोगे। तो आपको सोचना यह है कि उन स्थितियों के बारे में पहले से आकलन करके रखना, कि लोग जब बाढ़ आ जाती है तो क्या करते हैं, एकदम से जैसे ब्रिज गिर गया तो क्या करते हैं, उसलिए बोलते हैं न्यूज देखो, करंट अफेयर से कनेक्ट रहो। वो नहीं, सब मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर एक पॉइंट छूट गया था यार। ठीक, दूसरा स्किल डेवलपमेंट करने का काम कारण, आप बात करो, सबसे बात करो, शर्माओ नहीं किसी से, सबसे बात करो। बात करने में क्या होता है, सामने वाले का नजरिया पता चलता जाता है, और स्वाभाविक है सबके नजरिए एक समय पे जाके एक जैसे होने लगते हैं। मतलब लगभग 100 लोग एक जगह है, आपने 100 लोगों से बात करी, ठीक है, तो 100 लोगों के नजरिए अलग अलग नहीं है। ऐसा अपने को लगता कि सबके नजरिए अलग अलग होते हैं,
100 में से 90 लोगों के नजरिए एक सही है, 10 ही लोग होंगे जो अलग अलग नजरिए रखते हैं। तो आप बात करोगे तो आपको जैसे लोगों से बात करोगे वैसे आप इनके पास जाओगे, इनका नजरिया उसी तरीके का नजर आने लगेगा, तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। ठीक, तो आपने ये नियमों का अगर पालन कर लिया, आपका यूपीएससी तय। करेंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं। करेंट अफेयर के लिए डेली द हिंदू पढ़ना, पेपर पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आप एक मैगजीन फॉलो करो, हर महीने की मासिक, ठीक है, उस मैगजीन को फॉलो करो, सारी जानकारी उसमें मिलती है, उसको महीने भर में 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया। महीने भर में एक मैगजीन ली आपने, उस एक मैगजीन को कम से कम महीने में 3 बार पढ़ दिया, सिर्फ पढ़ दिया, रफली पढ़ दिया, सारी चीजों का नॉर्मल नॉर्मल ज्ञान, आपको ऊपरी ज्ञान भी आ गया, तो आप उससे रिलेट करके चीजें लिख सकते हो। ये बात समझ आई? ईयरली लोगे जी फट जाएगा। मैं कह रहा हूं मंथली, काय के लिए दिमाग लगाते, कौन सी घुटनी है कौन है बेटा, तेरे पास दिमाग नाम की, काय के लिए इतने अंग्रेजन बनना जबरन में है? जब यूपीएससी शुद्ध खुद बोल रहा है कि तुम जमीन से जुड़ के काम करो तब जाके तुम पास होगे, तो काय के लिए अंग्रेज बनना? हाँ, एक्चुअल में मैं ईयरली भी ले ली है, वो तुम मन से ले लो, तुम पैसे वाले हो भैया, रईस लोग, हम क्या करने हैं, ले लो, ईयरली भी ले लो, मंथली भी ले लो, सब रख लो, इतनी सारी किताब, धूल लग जाने देना उनपे। अभी मैंने किताबों पे तो बात ही नहीं करी, क्या है, मैं सब बताऊंगा, सब्जेक्ट तो आने दो, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे जब हर सब्जेक्ट में। ठीक, तो ये चीज समझ आई? ठीक, एक चीज और समझ लेना, बस एक आखिरी पॉइंट, उसके बाद अपन क्लास करेंगे समाप्त। ध्यान से समझना, हर आपको 3 काम करना है, एक बार याद से रख लेना। क्या काम करना है? प्री के क्वेश्चन खोजना है, मतलब करना है, अभी नहीं कर रहे हो, आज से तो मैं बता दूंगा क्या करना है। 30 से 40 प्रतिदिन प्री के प्रश्न लगाना है, 20 से 25 मिनट गणित करना है। ठीक है, तेजी से पढ़ने के लिए पढ़ने की आदत डालना है, आज से प्रतिदिन 3 पेज पढ़ने की आदत डालो। बाकी आप किताब पढ़ रहे हो वो अलग चीज है, एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज, अलग से कोई चीज जिसमें दिमाग खप रहा हो, आप गीता पढ़ सकते हो, या कोई भी दर्शन की चीज 3 पेज पढ़ने की आदत डालो। इसमें क्या होगा, दिमाग तेजी से पढ़ के उस पर रिएक्ट करना चालू कर देगा, आपका समय बच जाएगा, आप पेपर दे पाओगे। समझ रहे हो बात को? शुरुआत में कम से कम 4 घंटे पढ़ना है, शुरुआत में, प्रारंभ जब आप करोगे, स्टार्ट बिल्कुल आप 0 पे मान के चल रहे हो, धीरे 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 ले जाके 10 घंटे 12 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। शुरुआत 4 घंटे पर्याप्त है, और आपको कैसे मैनेज करना है वो धीरे धीरे जाके आप अपने आप समझते जाओगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जाएगा, सब्जेक्ट में आपको काम मिलते जाएगा, वो काम को कैसे लेके चलना है वो आप अपने आप मैनेज कर जाओगे। ये चीजें करना है, इतनी चीजें करोगे, बात करना है सबसे, है ना। और एक आखिरी बात, और मैं क्या बोल रहा था भूल गया फिर से, हाँ, जो बच्चे के दिमाग में एक ख्याल हो कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है क्या, तो नहीं है, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। जो बच्चा 12वीं पास हुआ है, अभी कितने बच्चे हैं ऐसे, कौन से ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो 12, अरे मैं पूछ नहीं रहा हूं, बताने लगे मैं हूं, मेरी मैं बता रहा हूं कि मैं एवरेज मान लूं कि ज्यादा अधिकतर बच्चे 12वीं पास होंगे, तो जो बच्चा 12वीं पास है और फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ दो, पूरी भी नहीं, ऐप पे जाना, ऐप पे डली है, फ्री है वो। ऐप की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐप की चर्चा मैं जब ही करूंगा जब मेरे को लाइव की परमिशन मिल जाएगी। ठीक, क्या मतलब जबरन में फोकट प्रमोशन करके, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है ना, ये 12वीं पास अगर आप हो, 12वीं फर्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ लो, ठीक, नहीं हो 12वीं पास तो आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो आपको मैं पढ़वा दूंगा, मैं पढ़वा दूंगा एनसीईआरटी। तब मैं कैसे, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बताऊंगा, कौन सी क्लास की है, वो टॉपिक का जगह बताऊंगा कि ये जगह पे लिखा है, वो उत्तर टॉपिक को पढ़ लेना, हो जाएगा, एनसीईआरटी उसी के साथ कवर हो जाएगी। ठीक, मेरे से आगे पढ़ लेना ज्यादा से, तो मेरे से 2 दिन पहले पढ़ के रखना वो टॉपिक। ठीक, तो अब हम यहाँ पे चालू करेंगे कल से, मतलब मंडे से,
हमारा सब्जेक्ट वो उसका नाम रहेगा इतिहास। इतिहास क्यों चालू करूंगा वो इतिहास में बताऊंगा, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इतिहास क्यों चालू करूं। यहां तक अब मेरे को बताओ, आपने इन नियमों का पालन किया, उसके बाद अगर तुम्हारा नहीं होता है ना, तो उसमें फिर जो 5% किस्मत वाला काम है वो ही हो सकता है, उसके अलावा तुम्हारी मेहनत में कहीं कमी नहीं। ठीक है, और जिनने ये नियम फॉलो कर लिए वो कुछ नहीं बना तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक, और मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा अपने जीवन के वेस्ट मत करना उस पर। ठीक है, क्योंकि जीवन में आईएएस सब कुछ नहीं है। 3 अटेम्प्ट लगाओ, 3 साल लगाओ, पूरा फोकस लगाओ। 3 साल, 3 साल में तो अरे लंबी पढ़ाई है, याद रखना, लंबी पढ़ाई है, समझ गए। लंबी पढ़ाई को आपको पूरा करने के लिए समय लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई? ये चीज क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो इसके आगे आप पेशेंस रखो, शांति रखो। शुक्रवार तक आपको प्रतिदिन क्लास लगेगी। शनिवार इतवार आपको क्या काम करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक, हालांकि इतवार में वैसे बच्चों से काम नहीं कराता, छुट्टी देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम रहेगा तो वो कर लेना, है ना। बिल्कुल, लिखना तो रोज पड़ेगा। आज का काम आज का ही नोट करके लिख लो। आज शनिवार है, आज कोई बुराई नहीं है, आज से ही चालू कर दो। लिख के देखो, 1 पेज 2 पेज, मतलब 250 शब्द लगा के, और कितना टाइम लग रहा वो टाइम नोट करके, जिसका अधिक टाइम लगे वो मेरे को फोन कर लेना।